नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बजट हुआ पेश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,121 करोड़ का बजट पेश किए। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं का खासा ध्यान रखा गया है। इससे पहले सदन में विपक्ष की ओर से नारेबाजी भी की गई और कई बार कार्यवाही भी स्थगित की गई। अगली खबर, झारखंड में बंधु तिर्की ने सरना धर्म स्थल से अतिक्रमण हटाने की मांग की। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के बीच बंधु तिर्की ने सदन में सरना स्थल पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं लंबोदर महतो ने झारखंड आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। और झारखंड विधानसभा में बजट पेश हो रहा और बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट की कॉपी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सौंप दी है। अगली खबर, बिहार और यूपी कहने को लेकर बड़ा राज्य है, लेकिन झारखंड वालों ने किया कमाल। झारखंड वालों के सामने कहीं नहीं टिकते बिहार और यूपी वाले। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 41,254 रुपये थी। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर इसका 57,180 रुपये और वर्तमान मूल्य पर 85,485 रुपये होने का अनुमान है। और वहीं पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य पर इसमें 7.1% और वर्तमान मूल्य पर 13% की वृद्धि हुई और झारखंड वालों की कमाई बढ़ी है। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में बढ़ गई महिलाओं की एनीमिया। डॉक्टर और नर्स के पद पर बड़ी संख्या में रिक्ति, नहीं हो रही भर्ती। झारखंड सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण खुद पेश किया और इसमें खुद की खामी गिरा डाली। इसके अनुसार कई जिलों में महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ गई है। वहीं चिकित्सकों, एएनएम व स्टाफ नर्स के पद पर बड़ी संख्या में रिक्ति चल रही है। राज्य के कई जिलों में महिलाओं में एनीमिया की संख्या बढ़ने के कारण को जब देखा गया तो राज्य में नियुक्ति ही नहीं हो पाई है डॉक्टर और नर्सेज का। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की फिर से उठी मांग। झारखंड आंदोलनकारी मंच की बैठक में कैसल पार्क स्थित बगीचे में हुई बैठक में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की बात पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 9 मार्च को रातू में आयोजित बैठक में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर विधानसभा में मांग उठी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर नफा नुकसान का आकलन कर रही है, इस पर विचार किया जाएगा। और इसमें कहा गया कि 1,90,000 कर्मी कार्यरत हैं और 1,25,000 कर्मी 2004 के बाद से सरकारी सेवा में हैं। क्या राज्य सरकार राजस्थान की तरह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? तो इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को सभी की चिंता है। आम नागरिकों के साथ सरकारी कर्मियों के प्रति भी सरकार की चिंताएं हैं। जहां तक बात पुरानी पेंशन योजना लागू करने की है तो इस पर समेकित रूप से विचार किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे 33 डिग्री कॉलेज। झारखंड के विधानसभा क्षेत्रों में कुल 33 नए सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेज में पठन पाठन सहित प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी के कुल 924 पद स्वीकृत किए गए। हर कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारी के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को पद वर्ग समिति ने स्वीकृति दे दी है। कुल 33 कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगली खबर, रांची में अपराध को रोकने के लिए 9 स्थानों पर खुलेगा नया टीओपी। रांची में अपराध को रोकने के लिए रांची पुलिस ने शहर में 23 स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र खोलने का प्रस्ताव डीसी को भेज चुकी है, जिसके अंतर्गत 4 टीओपी को अपग्रेड कर ओपी बनाया जाएगा। वहीं 9 स्थानों पर नया टीओपी खुलेगा। आपको बता दें कि राज्य में संवेदनशील स्थानों बरियातू के वन वृंदावन कॉलोनी और बड़ा तालाब में कहीं अधिक घटनाएं देखने को मिल सकती है। इसको लेकर टीओपी की स्थापना की जा रही है। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड में जनजातीय संस्कृति के शत्रुओं द्वारा झारखंड को खंड खंड करने का कुचक्र चलाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड में धर्मांतरण निषेध कानून प्रभावी रहने के बावजूद मतांतरण का नंगा नाच जारी है। आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर रही सरकार और कुछ तत्वों के द्वारा हिंदुओं की हत्याएं भी की जा रही। इन पर अब पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करने पर विवश होगा और आदिवासियों की रक्षा करना विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी है।
अगली खबर, 1 अप्रैल से बगैर रूट परमिट के धनबाद शहर में ऑटो के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध। जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे ऑटो चालक। 7 माह पहले जिला प्रशासन की ऑटो चालकों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें ऑटो का रूट निर्धारण के अलावा चालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। शहर में प्रवेश करने वाले ऑटो के लिए परिवहन विभाग की तरफ से पास इश्यू भी किया गया है और इसके बावजूद इसके ऑटो चालक प्रशासन के आदेशों को पालन नहीं कर पाते हैं। खबर, झारखंड में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। 1 हफ्ते बाद पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। और झारखंड मौसम की बात करें तो 3 मार्च को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह से ठंड में कमी आने लगी है। इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह में झारखंड में गर्मी दस्तक दे देगी। अगली खबर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार, महंगाई भत्ते 83% बढ़े। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113 से बढ़ाकर 196% करने का निर्णय लिया। वहीं पीडीएस दुकानदारों के लिए भी एक अच्छी खबर है। उन्हें अब सोना, सोवरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना के तहत प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी है। हालांकि इनकी राहों में कुछ अड़चनें भी हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्ष से ज़्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं का हल अब हो गया है। पारा शिक्षक एकीकृत संघ के नेता संजय दुबे ने इसको लेकर शिक्षा मंत्री से बात भी की और मंत्री इस बात पर सहमत है कि राज्य में अब जल्द ही 72,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अगली खबर, अगर आपके खाते में नहीं आए हैं किस्त के पैसे तो तुरंत सुधारे गलतियां। श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के लिए 500 से 1,000 रुपये तक की राशि वितरित की जा रही है और सरकार इसकी 1,000 रुपये की पहले किस्त जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तरीकों से मदद पहुंचाई जानी शुरू हो चुकी है। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसको देखते हुए ई श्रम कार्ड बनाया गया है। इसके तहत अब 1,000 रुपये की राशि हर एक के खाते में भेजी जा रही है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में हुई अव्यवस्था का मुद्दा गरमा गया। विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया। भाजपा विधायक ने सत्ताधारी दल की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ देवघर मंदिर में हुए व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अंबा का अपमान पूरे सदन का अपमान है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगली खबर, मगही भाषा हटाओ चतरा बचाओ अभियान को लेकर पत्थलगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में आंदोलन को धारदार बनाने को लेकर कई निर्णय लिए गए। बैठक में पत्थलगढ़ा के पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और समाज सेवी गणमान्य सहित संघर्ष समिति के सदस्य भाग लिए। मगही भाषा को हटाने और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति लाने की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय में महाजुटान कार्यक्रम किया गया। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने वॉर जोन में फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी को लेकर एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि क्या हम पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम अटॉर्नी जनरल से हेल्प करने के लिए कहेंगे। और याचिका में कश्मीर से आए वकील ने दायर की थी याचिका, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन की सीमा में 213 भारतीय फंसे हैं। उनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं जो माइनस फ्रीजिंग तापमान में 6 दिन से फंसे हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में जमानत याचिका पर 4 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाकर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई। वकील की ओर से याचिका में कहा गया कि लालू बीमार हैं, इसलिए उन्हें राहत दी जाए। साथ ही इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार चुके हैं। एक बार जैक बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट शुरू हो चुका है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिए हैं। जैक की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षार्थियों को केंद्र पर ही बुलाया गया है। जिन विषयों के प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं है उसका इंटरनल असेसमेंट होगा। 3 से 22 मार्च तक प्रैक्टिकल की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
स्कूल और कॉलेज को हर दिन होने वाले प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक जैक की ओर से दिए गए लिंक पर अपलोड करना होगा। अगली खबर, जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए तारीख तय कर दी है। परीक्षा के दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैक द्वारा जारी झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 डेट शीट के अनुसार माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी। जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा 5 अप्रैल तक चलेगी तो वहीं माध्यमिक परीक्षाएं 20 अप्रैल तक चलेगी। ऐसे में शिक्षकों से बात करते हुए ये बातें बताई गई है और इसके बाद जैक बोर्ड इसका एग्जाम लेगा। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।